हॉर्मुज में अमेरिका का मिसाइल हमला, ईरान के लारक द्वीप पर हमला। ईरानी मीडिया की तरफ से किया गया बड़ा दावा, ईरान को ट्रंप की सबसे बड़ी धमकी। आपको बता दें, अमेरिका ने ईरान के बेहद रणनीतिक इलाके लारक द्वीप पर सीधे मिसाइल अटैक कर दिया है। ये द्वीप दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल जलमार्ग यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में स्थित है और ठीक इसी समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अब तक की सबसे सख्त चेतावनी दी है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उस मिसाइल हमले की जिसने पूरे इलाके में इस वक्त हड़कंप मचा दिया है। ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी तस्नीम की तरफ से यह दावा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार दोपहर ठीक 2:48 पर अमेरिका ने लारक द्वीप को निशाना बनाकर एक मिसाइल दागी। आसपास के रहवासियों ने एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी जिससे पूरा इलाका दहल उठा। तस्नीम ने ईरानी अधिकारियों के हवाले से कहा कि दोपहर 2:48 पर लारक द्वीप को अमेरिकी मिसाइल द्वारा निशाना बनाया गया। जिम्मेदार अधिकारी फिलहाल हमले के पैमाने, प्रभाव के सटीक बिंदु और संभावित नुकसान की सीमा का निर्धारण करने के लिए जांच कर रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से इस हमले पर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अमेरिकी रक्षा बल लगातार ईरानी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने मंगलवार को ही पुष्टि की थी कि उन्होंने ईरान के अंदर सैन्य ठिकानों पर लगातार 11वीं रात भी सफल सैन्य ऑपरेशन चलाए हैं। अमेरिका का मुख्य उद्देश्य हॉर्मुज में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों की क्षमता को पूरी तरह से नष्ट करना है। एक तरफ जहां पानी के ऊपर सैन्य हमले हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका से आ रही बयानबाजी ने आग में घी डालने का काम किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर तेहरान के लिए अब एक बड़ी वार्निंग जारी की है। उन्होंने एक नई सैन्य नीति की घोषणा की है, एक ऐसा जैसे को तैसा नियम जो सीधे समुद्र के हमलों का जवाब तेहरान की इमारतों को बना कर देगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पोस्ट में क्या कुछ लिखा ये आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि अब इस पॉइंट से आगे जब भी ईरान हॉर्मुज में किसी जहाज पर मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन या किसी अन्य हथियार से हमला करेगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका राजधानी तेहरान में या उसके बगल में स्थित एक पुल या पावर प्लांट को बम से उड़ाकर पूरी तरह नष्ट कर देगा। आप इस वार्निंग की गंभीरता को समझिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि खाड़ी में एक भी जहाज पर हमला हुआ तो उसकी कीमत ईरान को अपनी राजधानी तेहरान के इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली संयंत्रों और पुलों को गवा कर चुकानी होगी। इसके बाद व्हाइट हाउस में लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन के साथ बातचीत के दौरान ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए इस रुख को और सख्त किया। उन्होंने यहां पर वार्निंग दी कि अगर ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के समुद्री बंदरगाहों को ब्लॉक करने की कोशिश की तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। ट्रंप ने कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उससे तुरंत निपट लेंगे। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि अमेरिकी कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई है और ईरान को इन हमलों के प्रभाव से उबरने में 2 दशक या उससे भी ज्यादा का समय लग सकता है। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ ईरान भी चुप बैठने के मूड में नहीं है। तेहरान ने कूटनीतिक और सैन्य दोनों मोर्चों पर कड़ा रुख अपनाया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इस्माइल बगई, उनकी तरफ से अब एक बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तीखा बयान जारी करते हुए अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। बगई ने कहा कि ईरान की शांतिपूर्ण परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और IAEA के प्रस्तावों का खुला उल्लंघन है। अमेरिकी आरोपों को खारिज करते हुए बगई ने विशेष रूप से कोलांग को ठिकाने का जिक्र किया और यहां पर उनकी तरफ से कहा गया कि ईरान की परमाणु गतिविधियों को IAEA के समक्ष पूरी तरह से घोषित किया गया। कोलांग पर वाशिंगटन का जुनूनी ध्यान, जहां कोई परमाणु गतिविधि नहीं हो रही है, आक्रामकता, विनाश और तोड़फोड़ के लिए गढ़ा गया एक बहाना मात्र है। बगई ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी पर सवाल उठाते हुए पूछा कि पूरे मामले पर IAEA के महानिदेशक चुप क्यों हैं? उन्होंने अंत में कहा कि ईरानी जनता एकजुट है और देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी ताकत से अमेरिकी दुस्साहस का मुकाबला करने को तैयार है। इसी बीच आपको बता दें, समुद्र में भी तनाव चरम पर है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC ने IRNA के जरिए जानकारी दी कि उन्होंने हॉर्मुज में 2 गैर अनुपालक यानी कि नॉन कंप्लायंट तेल टैंकर्स को जब्त कर लिया है, जिनमें भीषण विस्फोटों के बाद आग लग गई। इस घटना ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में डर का माहौल बना दिया। वहीं आपको बता दें कि मनीला में आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस पूरे विवाद का एक और पहलू सामने रखा। रूबियो ने याद दिलाया कि हॉर्मुज से दुनिया के कुल कच्चे तेल का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। रूबियो ने कहा कि किसी भी देश को अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जलमार्गों को रोकने, जहाजों पर टैक्स वसूलने या उन पर हमला करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। बातचीत के सवाल पर मार्को रूबियो ने यहां पर
अब एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, हम बातचीत के जरिए समाधान खोजने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिलहाल ईरान कूटनीतिक रास्ते को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इस कूटनीतिक गतिरोध के बीच अमेरिकी खजाने पर का बोझ लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने अमेरिकी संसद को ये बताया है कि इस चल रहे सैन्य संघर्ष का कुल खर्च अब बढ़कर 37.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। तो सोचिए, अरबों डॉलर का खर्च लारक द्वीप पर मिसाइल हमले, तेल टैंकर्स में आग और ईरान के पावर प्लांट्स को उड़ाने की सीधी धमकी। ये दिखाता है कि ये विवाद अब केवल दो देशों का नहीं है, बल्कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था और शांति पर यहाँ खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ सोचते हैं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।